हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में जो सर्विस टैक्स डिडक्ट किया जाता है वो किस तरह से सर्विस टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे सर्विस टैक्स हेडिंग्स बनाया हुआ है मेरा, और ये जो हम लोग सर्विस टैक्स करेंगे ये जीएसटी के आधार पे करने वाले हैं, जिसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी हम लोग सर्विस टैक्स देखेंगे। जैसे इसमें हम लोग क्या किए हैं कि एक रिचार्ज वाउचर का यूज़ करेंगे, उस रिचार्ज पे आपको कितना जीएसटी देना पड़ता है उसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उसमें जीएसटी कितना जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग्स हम लोग बना लिए सर्विस टैक्स, ये जीएसटी वाला ही काम करेंगे हम लोग। लिखा हुआ पहला काम कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी, मतलब सबसे पहला काम है कंपनी क्रिएशन का। तो हम लोग इसे टैली का पेज ओपन करते हैं और कीबोर्ड से अल्ट F1 प्रेस करेंगे और यहाँ से आकर के हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोग कंपनी जो है सर्विस टैक्स के ही नाम से क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। सर्विस टैक्स के नाम से हम लोग कंपनी क्रिएट कर लिए। उसके बाद यहाँ मेलिंग नेम में आपको डालना है, फिर एड्रेस है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से डाल दिए रांची। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे कंट्री का नेम डालना नेसेसरी है ना, क्योंकि हर कंट्री में जीएसटी लागू नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे इंडिया। इंडिया सेलेक्ट लेने के बाद फिर स्टेट, जैसे झारखंड से तो झारखंड कर लेंगे। और एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग रख दिए झारखंड। स्टेट का नाम सेलेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद जिस एरिया में रहेगा एरिया का आपको पिन कोड डालना है, फिर आपका वही कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे डेट सेट कर लेना है, जैसे मान लें हम लोग 1/1/2025 डेट डाल दिए। फिर यहाँ पे अगर आप कंपनी चाहे तो पासवर्ड के साथ भी बना सकते हो और बिना पासवर्ड के साथ भी रहेगा। इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस कर देना है आपको सेव। सेव जैसे आप करिएगा तो सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग को काम करना है, आगे लिखा हुआ फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, F11 बटन प्रेस करिए, अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। फिर उसके बाद सेलेक्ट करना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन, या फिर प्रेस कर सकते हैं आप F3 बटन और सेलेक्ट करना है इनेबल जीएसटी और अल्टर जीएसटी। इसमें दोनों फीचर्स को हम लोग यस करेंगे। तो टैली ओपन करते हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग F11 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से फिर हम लोग को सेलेक्ट करना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन को, या कीबोर्ड से आप F3 फंक्शन बटन का जो F3 होता है उसको भी प्रेस करिएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा हेडिंग्स में, इनेबल जीएसटी और अल्टर जीएसटी। इस दोनों ऑप्शन को आपको करना है यस। जैसे ही आप यस करिएगा तो यहाँ पे कुछ कुछ सेटअप करने के लिए देगा। जैसे स्टेट पूछेगा तो स्टेट जैसे हम लोग कंपनी क्रिएट करते समय झारखंड डाल दिए थे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, आप किस तरह का रजिस्ट्रेशन कराए हैं, अगर रेगुलर है तो रेगुलर, और कंपोजिशन वाले हैं तो कंपोजिशन में कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग फ़िलहाल रेगुलर रख लिए। उसके बाद यहाँ से आकर के जीएसटी अप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब आप जीएसटी कब से अप्लाई कर रहे हैं उसका डेट डालना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो जीएसटी आईएन नंबर है। जीएसटी आईएन नंबर हमारा 15 डिजिट का होता है, जिसमें स्टार्टिंग 2 डिजिट होता है, उसके बाद 5 लेटर होता है, फिर 3 डिजिट होता है, 2 डिजिट होता है, 1 लेटर होता है और फिर 3 डिजिट होता है, मतलब 15 लेटर का होता है। जैसे मान के चलिए अगर हमको इसमें जीएसटी नंबर लिखना है तो यहाँ जैसे लिख दिया 16 ABCDE, मतलब 5 आपका लेटर रहेगा। इसके बाद फिर से एक रहेगा आपका फ़ॉन्ट, जैसे के कर दिए। उसके बाद फिर 3 डिजिट रहेगा, मतलब ये 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट का होता है जीएसटी आईएन नंबर, उसको डाल देना आपको। फिर यहाँ पे पूछता है आपका कि आप मंथली करना चाहते हैं या क्वार्टरली करना चाहते हैं, मतलब कि आप प्रत्येक मंथ देना चाहते हैं साल में 4 बार ना, इसके लिए दिया हुआ है। इसके बाद आप ईमेल अप्लीकेबल है तो यस रखते हैं हम लोग। अप्लीकेबल फ्रॉम वही डेट डालना है। उसके बाद इसमें दे रहा है तो अभी हम लोग जैसे इनवॉइस वैल्यू पे बना रहे हैं तो यहाँ से इनवॉइस वैल्यू को सेलेक्ट लेंगे। फिर उसके बाद अमाउंट लिमिटेशन है, अमाउंट का लिमिटेशन आपका क्या है 100 डालेंगे, तो फिलहाल हम लोग 50,000 ही रहने दे रहे हैं। इसके बाद इधर फिलहाल हम लोग अभी कर देते हैं सेव, और यहाँ से कंट्रोल ए मार करके इसको कर देते हैं सेव, या इंटर प्रेस करके भी आप सेव कर सकते हैं। तो पहला काम हो गया हमारा कंपनी क्रिएशन। दूसरा काम कर लिए हम लोग फीचर्स को एक्टिव कर दिए, इसमें इनेबल जीएसटी और अल्टर जीएसटी दोनों हम लोग यस किए। आगे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली में जाना है, सेलेक्ट करना इन्वेंटरी, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे लेजर और क्रिएट करेंगे। लेजर किसका बनाना है, पहला टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो का बना है, जिसको रखना है सैंड्रिक एडिटर के अंतर्गत। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ से स्केप मार के गेटवे ऑफ टैली में, अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं और यहाँ से बनाते हैं लेजर। लेजर में जैसे पहला हम लोग बनाए हैं जियो,
जियो कहाँ चला जाएगा, तो इसको रखना हम लोग को सैंडरी क्रेडिटर के अंतर्गत। सैंडरी क्रेडिटर, इसमें बिल बाय बिल यस रहेगा, इन्वेंट्री नो रहेगा। इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा बनाना है रिचार्ज वाउचर का बनाना है। अब रिचार्ज वाउचर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे, जीएसटी अप्लीकेबल, अल्टर जीएसटीएच, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन परचेज टैक्सेबल है, इंटीग्रेटेड टैक्स है 18%, जिसमें सेंट्रल 9 और स्टेट हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएंगे हम लोग एक लेजर बनाते हैं रिचार्ज का। अब रिचार्ज कहाँ चला जाएगा, तो ये चला जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज इधर हम लोग को इन्वेंट्री वगैरह कुछ नहीं करना है, जस्ट हम लोग आ जाएंगे स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में, जिसमें जीएसटी अप्लीकेबल रखना है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ ऑलरेडी जीएसटी अप्लीकेबल रखना है। अल्टर जीएसटी को हम लोग को यस करना है, तो यहाँ से आके अल्टर जीएसटी हम लोग कर देंगे यस। उसके बाद पूछता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ से देखिए, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, तो ये परचेज टैक्सेबल है। यहाँ से आएंगे पी पे क्लिक करेंगे और जस्ट नीचे से देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक परचेज टैक्सेबल ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहाँ से आने के बाद देखिए दिखा रहा होगा इंटीग्रेटेड टैक्स में हमारा 18% सेंट्रल और स्टेट 9 है। तो अब जैसे यहाँ सेंट्रल और स्टेट अगर नहीं शो कर रहा है तो कीबोर्ड से फंक्शन की का F12 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ देख रहे होंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इसको कर देना हम लोग को यस। तो यहाँ से जितना भी टाइप का आपका जीएसटी होता है वो यस हो जाए करने पे आपका शो करने लगेगा। तो इंटीग्रेटेड में हम लोग को डालना है 18, तो 9 दोनों अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसमें 9% सेंट्रल और 9% हमारा स्टेट हो जाएगा। बाकी शेष में हम लोग कुछ नहीं डालेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई, ये सभी सर्विस का काम कर रहे हैं तो सर्विस रखेंगे, गुड्स पे काटना होगा जीएसटी तो गुड्स रख लेंगे। इसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करके कर देना है सेव। तो यहाँ हम लोग लेजर बना लिए किसका, रिचार्ज का, जिसमें इंटीग्रेटेड 18% डाले, सेंट्रल और स्टेट आपका 9% अपने आप हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो लेजर बनाना हम लोग को CGST का बनाना है। तो यहाँ से हम लोग फिर से टैली ओपन किए और यहाँ से हम लोग लेजर बना दिए CGST। CGST कहाँ जाएगा, ये चला जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जैसे यहाँ देख रहे होंगे रखना है इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स क्या हो जाएगा, तो हमारा GST रहेगा। टैक्स टाइप कैसा रहेगा, सेंट्रल, परसेंटेज कितना रहेगा 9। इसके बाद यहाँ से पूछ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स GST। टैक्स टाइप कैसा हो जाएगा, तो C का बना रहे हैं मतलब सेंट्रल, परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 9। राउंडिंग मेथड अभी फिलहाल नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और इसको इंटर प्रेस करके कर देना है सेव। फिर उसी तरह से हम लोग SGST का भी लेजर बनाएंगे, ये भी जाएगा आपका ड्यूटी एंड टैक्स में, GST रहेगा। टैक्स टाइप में हो जाएगा S मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। परसेंटेज सेम रहेगा 9% है, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और इसके बाद इसको कर देना है सेव। तो यहाँ से देख रहे होंगे हमारा 2 लेजर बनाना था, CGST का और SGST का। ड्यूटी एंड टैक्स, इसके बाद इसको GST में रखना है, सेंट्रल, परसेंटेज 9। ड्यूटी एंड टैक्स ये भी GST में गया, लेकिन ये स्टेट टैक्स हो गया, परसेंटेज वैल्यू हमारा सेम ही रह गया। आगे फिर क्या करना है, आगे लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, सेलेक्ट करना है अकाउंटिंग वाउचर को। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ से स्केप मार के कीबोर्ड से गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद फिर हम लोग को जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। तो यहाँ से आ जाएंगे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद पहला जो हम लोग को काम करना है वो करना है परचेज़ का। परचेज F9 सेलेक्ट करना है, पार्टी नेम जियो, जैसे मतलब कि यहाँ वही टेलीकॉम कंपनी का नाम लिखना जिसमें जियो लिखेंगे। इसमें कुछ लिखा हुआ है नोट्स, प्रेस करना है ऑल टाइप फॉर पार्टिकुलर। तो पहले तो हम लोग यहाँ से परचेज़ का पेज लेते हैं। परचेज का पेज लेने के बाद पहले हम लोग यहाँ से इनवॉइस नंबर यहाँ से सपोज डाल दिए, सपोज यहाँ से 15। इसके बाद डेट आ गया मतलब 1 जनवरी 2025 का रह गया। यहाँ पार्टी का नाम हमारा क्या हो जाएगा, जियो ना, टेलीकॉम कंपनी का ही नाम लिखना होता है। बट यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे नेम ऑफ आइटम्स लिखा हुआ है, इसमें कुछ हम लोग नोट्स के रूप में लिखे हैं। नोट्स में लिखे हैं, प्रेस करना है Alt+I बटन ना, किसके लिए, पार्टिकुलर। जहाँ नेम ऑफ आइटम शो कर रहा है यहाँ पे पार्टिकुलर शो करेगा। तो कीबोर्ड से Alt और I प्रेस करेंगे तो देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा पार्टिकुलर शो कर दिया। तो ऊपर हमारा हो गया इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम में जियो रखना है। इसके बाद हम लोग को क्या सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से देखेंगे इंटर प्रेस करने के बाद सेव क्या करना है हम लोग को, फिर करना है सेलेक्ट रिचार्ज वाउचर, और अमाउंट कितना डालना है, 202 रुपया 54 पैसा। तो यहाँ से आकर के स्पेस मारेंगे कीबोर्ड से और सेलेक्ट लेंगे रिचार्ज को,
और इसमें हम लोग को डालना है 202 रुपये 54 पैसा ना यहाँ से, तो लिखा भी हुआ है अमाउंट कितना डालना है 202 रुपये 54 पैसा। एंड सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट में CGST और सेकंड में SGST। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो 18 रुपया 23 पैसा 18 रुपया 23 पैसा इस पर GST लग जाएगा आपका। तो यहाँ से आने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और स्पेस मार के पहला सेलेक्ट लेना है CGST, जो कि देख रहे होंगे यहाँ पे 18 रुपया 23 पैसा शो कर रहा है आपका। और फिर यहाँ से इंटर प्रेस करके सेकंड में सेलेक्ट करना हम लोग को SGST। इसमें भी आपका अमाउंट सेम ही शो करेगा 18 रुपये 23 पैसा, चूँकि 202 रुपया 54 पैसा का 9% कट रहा है। अब जैसे देख रहे होंगे टोटल अमाउंट हमारा 239 दिखा रहा है। जो हम लोग पहले 239 रुपये का रिचार्ज करते थे उसमें जो कंपनी है, कंपनी को मिलता था पैसा 202 रुपया 54 पैसा, और ये जो 18 रुपया 23 पैसा 18 रुपया 23 मतलब कि 36 रुपया 46 पैसा जो है वो गवर्नमेंट के खाता में चला जाता था, जिसमें 18 रुपया 23 पैसा स्टेट गवर्नमेंट लेगा और 18 रुपया 23 पैसा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। सेंट्रल के लिए CGST और स्टेट के लिए SGST। इसके बाद यहाँ से इसको इंटर प्रेस कर देना है सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है काम, तो नेक्स्ट करना है पेमेंट, जिसमें DR में रहेगा जियो कंपनी और CR में रहेगा हमारा कैश। अमाउंट 239 हो जाएगा तो पेमेंट करेंगे किसको, DR में रखना है जियो को। देना कितना है तो यहाँ से देख रहे होंगे 239 रुपये 239 रुपये, और इसको एज रेफरेंस ही रहने देंगे। CR में हमारा हो जाएगा कैश। इसको कर देना आपको सेव। तो ये हमारा हो गया रिचार्ज का कैलकुलेशन। अब इसके बाद अब जैसे इसको डिस्प्ले करके हम देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डेबुक में, उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग यानी वाउचर को। तो यहाँ से आते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ गए, और इसके बाद हम लोग चले गए कहाँ, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ से डेबुक पे क्लिक करेंगे, और डेबुक में आने के बाद यहाँ से परचेज वाला को सेलेक्ट ले लिया। जैसे परचेज पे ही GST लगा है तो परचेज को सेलेक्ट करेंगे, और अगर इसको प्रिंट करना है तो कीबोर्ड से Alt+P प्रेस करिए, इंटर प्रेस करेंगे। इसको पहले सेव करने के लिए रहेगा। अब जैसे मान लें हम लोग यहाँ से सर्विस टैक्स पे काम किए हैं तो सर्विस टैक्स लिख दिए, और इसका जो लोकेशन हम लोग डेस्कटॉप रख लेते हैं इसको कर देते हैं सेव। अब इसका अगर हम लोग को बिल निकालना है तो PDF हमारा सेव हो गया है। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब जैसे हमारा डेस्कटॉप के ऊपर है तो यहाँ से डेस्कटॉप जैसे देख रहे होंगे ACR टैक्स के नाम से सेव किया, डबल क्लिक करेंगे। और डबल क्लिक जैसे ही करिएगा तो पेज ओपन हो जाएगा। ये जो हमारा PDF सेव हुआ है ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि बिल किस तरह से बन करके रेडी हुआ है। तो देख रहे होंगे हमारा इन्वॉइस है, टैक्स इन्वॉइस हमारा ये दिया हुआ है, जिसमें हमारा स्टेट का नाम है झारखंड, कोड झारखंड के लिए क्या यूज़ होता है 20। यहाँ से हम लोग कंपनी का जो नाम रखे हैं सर्विस टैक्स के, यहाँ पे एड्रेस डाला हुआ है रांची, GSTIN नंबर जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड कोड 20 हमारा, इन्वॉइस नंबर 1 हो गया, और सप्लायर रेफरेंस नंबर 15 हो गया ना, ये पहला इन्वॉइस हो गया। और सप्लाई नंबर हमारा कितना हो गया, यहाँ डेट गिवन हमारा है। जैसे यहाँ देखिए अब जो हमारा रिचार्ज है वो 202 रुपया 54 पैसा का है, जिसमें आपका 9% CGST और 9% हमारा SGST, जिसमें 18 रुपया 23 पैसा 18 रुपया 23 पैसा, और टोटल जो हमारा पेमेंट हो जाएगा कितना हो जाता है 239 हो जाता है, 239 हो जाता है। तो जो हम लोग फ़ोन में रिचार्ज करा देते पहले ना 239 रुपये का, ये उस पर हम लोग क्या किए GST कैलकुलेट करके देखिए। तो ये जो 202 रुपया 54 पैसा देख रहे हैं ये कंपनी को चला जाता है, और इसमें जो हमारा 18 रुपया 23 पैसा 18 रुपया 23 पैसा जो 9% हमारा है ये चला जाता है एक स्टेट गवर्नमेंट को और एक सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस तरह से आप सर्विस टैक्स GST के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।